नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज कुछ बड़ा हुआ है और जो लोग ये खबर नहीं देखेंगे वो पछताएंगे। मैं हूं आपकी एंकर अनन्या शर्मा। बिना डरे बिना रुके किसान भाइयों, पीएम किसान की 23वीं किश्त के 2000 रुपए क्या आपके खाते में आए? अगर नहीं आए तो आज ही ये एक काम करो, वरना अगली किश्त भी अटक जाएगी। बेरोजगार युवाओं, प्रदेश में एक नई भर्ती का ऐलान हुआ है जिसके बारे में अभी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। महिलाओं, एक ऐसी खबर जो आपके हक की लड़ाई से जुड़ी है और सरकार ने जो किया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही आज के पेट्रोल डीजल के दाम, मौसम का ताजा अपडेट और उत्तर प्रदेश की वो खबरें जो बाकी चैनल नहीं दिखाएंगे। पूरी बुलेटिन देखिए क्योंकि सबसे बड़ी खबर सबसे आखिर में है। चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ बने रहें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एनसीओआरडी की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नशा तस्करी पर देश भर में सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। देवरिया में सीएम योगी बोले 2017 से पहले यूपी में थी अपराध और अराजकता, अब महिलाएं, व्यापारी और नागरिक सभी है सुरक्षित। झांसी के बबीना में दुकान के बाहर कूड़ा डालने से शुरू हुआ विवाद, बना हिंसक झड़प, चली लाठियां और पत्थर। जालौन में ट्यूबवेल पर सो रहे वृद्ध किसान की बेरहमी से हत्या, सिर और चेहरे पर कई बार, गांव में सनसनी फैली। लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी और एफएसएल की जांच जारी, नए सबूत आए सामने, इमारत में नक्शे से ज्यादा मंजिलें बनाई गई थीं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा के बीच नाव पर मांस पकाने और शराब पार्टी का वीडियो वायरल, 5 आरोपी गिरफ्तार, नाव सीज। राम मंदिर दान घोटाले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी गई। जांच में सोने चांदी और हीरो के चढ़ावे में भारी गड़बड़ी आई सामने। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, 2027 यूपी चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी सपा, इंडिया ब्लॉक रहेगा बरकरार। केजरीवाल आज अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, बोले करोड़ों हिंदुओं की आस्था के मंदिर से चढ़ावा चोरी होना बेहद शर्मनाक है। देवरिया में सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान, बोले हमारी सरकार समस्याओं से भागती नहीं बल्कि समाधान देती है और इसीलिए जनता बार बार चुनती है हमें। मैनपुरी में बिहार एनकाउंटर में ब्राह्मण युवक की मौत पर सर्व ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन, डीएम को ज्ञापन सौंपा, निष्पक्ष जांच की मांग। देवरिया में सीएम योगी ने देवरिया कासिया 4 लेन कॉरिडोर का किया ऐलान, बोले ये सिर्फ सड़क नहीं बल्कि पूर्वांचल के विकास की नई इबारत लिखेगी। यूपी के गांव को बनाया जाएगा सोलर पावर हब, 1 करोड़ की योजना से मिलेगी फ्री बिजली, किसानों की बदलेगी किस्मत। यूपी में सपा की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणियों पर भड़की सपा, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कई जगह एफआईआर दर्ज। यूपी में कृषि मंत्री शिवराज सिंह और सीएम योगी ने किसानों के लिए बनाया बड़ा प्लान, आधुनिक तकनीक से होगी खेती, घटेगी लागत और बढ़ेगी आमदनी। लखनऊ से गुजरे बिना दिल्ली, नोएडा, आगरा से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक मिलेगा रास्ता, ट्रैफिक का बोझ होगा कम। अमरोहा में हिट एंड रन की आड़ हुई सनसनीखेज हत्या, पुरानी रंजिश में कार सवारों ने पैदल जा रहे युवक को मारी टक्कर, मौके पर मौत। मेरठ में बाइक की साइड लगने पर शुरू हुआ विवाद, देर शाम फायरिंग तक पहुंचा, मोहल्ले में दहशत का माहौल। मायावती की बीएसपी ने 2027 चुनाव के लिए फिर आजमाई दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मण सम्मेलन और दलित समाज को एक साथ साधने की तैयारी शुरू। प्रयागराज में खान सर के खान ग्लोबल क्लासेस पर पीडीए का एक्शन, बेसमेंट में अवैध कोचिंग चलाने पर नोटिस चस्पा। सहारा शहर जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और लखनऊ नगर निगम को नोटिस, 31 जुलाई तक मांगा जवाब। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित कार ट्रक से भिड़ी, एयरबैग ने बचाई जान, बड़ा हादसा टला। यूपी में सीयूई-टीयूजी 2026 का रिजल्ट घोषित, एनटीए ने जारी किया स्कोर कार्ड, लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। संत कबीर नगर में सीएम योगी बोले जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो विकास और विरासत दोनों का सम्मान करने वाली सरकारें चुनी जाती हैं। पूर्वी यूपी के वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, अयोध्या, प्रयागराज में आज आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। यूपी में बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की कसी कमर, 70% नए चेहरों के साथ मिशन 2027 का बिगुल बजा, पुराने विधायकों की होगी छुट्टी।
बागपत में पंचायत भवन में विकास कार्यों की जांच के दौरान हंगामा, कुर्सियां और चप्पलें चली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बस्ती में वकील का अपहरण कर पीट पीट कर की बेरहमी से हत्या, बहन के तलाक विवाद में साले ने रची खूनी साजिश, पुलिस ने दबोचा। यूपी में मानसून की दस्तक अब बस 3 से 4 दिन दूर, आईएमडी का ऐलान, यूपी और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में पहुंचेगा मानसून। यूपी में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर जागरूकता अभियान, पुलिस और प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों में चलाया विशेष कार्यक्रम। अखिलेश यादव पर एआईएमआईएम के ओवैसी का बड़ा हमला, बोले मध्य प्रदेश के जमीन विवाद में मोहन यादव का बचाव कर अखिलेश ने की गलती। यूपी में आरईसी फाउंडेशन ने मेरठ के एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के साथ 1.20 करोड़ का एमओयू साइन किया, क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेहतर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पासपोर्ट शुल्क में की गई बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से होगी लागू, 60 पेज के पासपोर्ट की नई कीमत 3,500 रुपए। शेयर बाजार आज मुहर्रम के कारण रहेगा बंद, सोमवार 29 जून को दोबारा शुरू होगी नियमित ट्रेडिंग, निवेशकों को रखना होगा इंतजार। कौशाम्बी में तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने सीएनजी ऑटो को रौंदा, 2 यात्रियों की मौके पर मौत, कई घायल, वायरल वीडियो में दिखा भीषण हादसा। यूपी में एनसीआर जिलों में 1 अक्टूबर से बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा ईंधन, प्रदूषण में 35% कमी लाने का लक्ष्य। यूपी में आज भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, बिहार और यूपी में आसमानी आफत से मचेगा तांडव, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला तीखा हमला, बोले मोहन यादव के भ्रष्टाचार पर शोर मचाकर अपनी करतूतें छुपाना चाहते हैं अखिलेश। गोरखपुर में अक्षय पात्र के नए केंद्रीयकृत रसोई घर का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, 11 ब्लॉकों के स्कूली बच्चों को मिलेगा गर्म और पौष्टिक भोजन। यूपी में गौतम बुद्ध नगर में लाखों मजदूरों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य मुहिम शुरू, सरकारी और निजी अस्पतालों के सहयोग से मिलेगा इलाज। यूपी में आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा ने दी सरकारी नौकरी से इस्तीफा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बयान, जाने क्या है उनका भविष्य का प्लान। सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया के बरहज पहुंचे, रुद्रपुर और बरहज विधानसभा क्षेत्र की 456 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना हो जाएगा महंगा, 36 पन्नों के पासपोर्ट की फीस बढ़कर 2,500 रुपए हुई, तत्काल पासपोर्ट की फीस 5,000 रुपए। देवरिया में सीएम योगी ने किसानों को दी बड़ी सौगात, बोले गन्ने का दाम बढ़ाया, आईटीआई को स्किल सेंटर में बदला, युवाओं को मिलेगा रोजगार। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी का बड़ा निर्देश, पूरे प्रदेश की कमर्शियल बिल्डिंगों का होगा सेफ्टी ऑडिट, एलडीए को दिए सख्त आदेश। यूपी में बेसमेंट कोचिंग पर शिकंजा, केडीए का आदेश, पार्किंग की जगह कोचिंग चलाने वाले सभी सेंटरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राम मंदिर दान घोटाले पर महंत संजय दास महाराज का बड़ा बयान, बोले एसआईटी की निष्पक्ष जांच जारी है, सभी सरकार पर रखें भरोसा। यूपी में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी तेज, ओबीसी आयोग करेगा पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का अध्ययन। महराजगंज में खेलते बच्चे की बिजली के अर्थिंग तार से लगी करंट, परिजनों में हड़कंप, समय पर इलाज से बची जान। सीएम योगी ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण, धनघटा और खजनी जैसे पिछड़े इलाकों की बदलेगी सूरत। यूपी में लखनऊ समेत कई शहरों में आज बादल छाए रहेंगे, तापमान में मामूली गिरावट के आसार, लेकिन उमस से नहीं मिलेगी राहत। यूपी में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को योगी सरकार की बड़ी सौगात, नेगेटिव बैलेंस होने पर भी 30 दिन तक नहीं कटेगी बिजली। यूपी के बागपत में विकास कार्यों में गड़बड़ी की जांच के दौरान पंचायत भवन में अफसरों के सामने जमकर मचा बवाल। लखनऊ में दरिंदे बाप ने रिश्ते के शक में बेटी को तेजाब डालकर की हत्या, शव नहर में फेंका, पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े रोहित गोदारा गैंग ने यूपी के एक रेस्तरां पर की फायरिंग, दहशत का माहौल, पुलिस जांच में जुटी। यूपी में आईएएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल, कई जिलों के डीएम बदले, नए अफसरों को दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। यूपी में मुहर्रम आज, संवेदनशील जिलों में भारी पुलिस बल तैनात, ड्रोन से हो रही निगरानी, शांति व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश।
राम मंदिर दान घोटाले में बड़ी कार्रवाई, 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जन्मभूमि ट्रस्ट ने खुद कराई प्राथमिकी। मुजफ्फरनगर में मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्वक निकला, प्रशासन मुस्तैद रहा, किसी भी अप्रिय घटना की नहीं मिली खबर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 जुलाई से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ानें, पहली कार्गो उड़ान का ट्रायल सफल। लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे यूपी में कोचिंग सेंटरों पर दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू, अब तक 65 से अधिक कोचिंग और होटल हुए सील। कुशीनगर के मदरसे में मरम्मत के दौरान मिला पाकिस्तान निर्मित छत का पंखा, एल अमद ब्रांड देख मच गया हरकंप, प्रशासन जांच में जुटा।